हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास में लेके आता हूँ, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है और इसमें आपके 100% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। इसमें आज आपकी 11 तारीख है और इसमें आज आपकी चौथी क्लास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी चौथी क्लास है और इसके पहले आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसमें आपका इस फॉर्मेट में भी वीडियो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में भी जाता है। थंबनेल आपका चेंज करते रहते हैं हम, कभी ऐसे थंबनेल आपको दिखेगा और कभी आपको इस तरीके से थंबनेल दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें चैनल का नाम ये बाई मैथ्स इन ईजी में ये आपका चैनल है। तो इसी पे आप लोगों के लिए बराबर क्लास जाती रहेगी। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 164 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है। 164 मीटर लंबी ट्रेन एक विपरीत दिशा से आ रही है। 136 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 82 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल हमें यहाँ पे बतानी है। इसको कैसे लगाना है, इसको समझिए ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि जब ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो इनकी सापेक्ष चाल जोड़ करके हमें मिलती है। ठीक है, तो पहली चाल तो हमें दिया है यहाँ पे, लेकिन दूसरी चाल को हम यहाँ पे x मान लेंगे। ठीक, अब आगे समझिए आगे क्या करना है। हम जानते हैं जैसा कि दूरी पहली ट्रेन की लंबाई 164 है और दूसरी की 136 है। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी टोटल दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। चलिए इसको हम लिखते हैं। टोटल दूरी आ जाएगी 6 4 10, 6 3 9 1 10, 1 1 2 1 3, मतलब कि टोटल दूरी आ गई 300। कितना आ गई? 300। और समय कितना लग रहा है? 10 सेकंड। कितना लग रहा है? 10 सेकंड। अब ये हमारा हो गया दूरी बटे समय, हमारा चाल आ गया। ये बराबर हो जाएगा, जब सापेक्ष चाल निकालेंगे तो पहली चाल हमारी कितना है? 82 है और दूसरी हमारे पास हमने इसको x मान लिया। जोड़ना पड़ेगा, हमने अभी आपको बताया, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रही हैं। अब ये हमारी दूरी किस में है? सेकंड में, और टाइम दूरी मीटर में है और टाइम सेकंड में है। तो हमें स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में करना होगा, जबकि किलोमीटर पर आवर में। इसको क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा। इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं कि आगे इसको हमें करना कैसे। हमारा पूरा ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है। बस अब इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा कटपिट करके आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए हम देखते हैं। ये हो जाएगा 5 6 के 30, 60 आ गया, और 10 6 60, ये 6 हो गया। अब देखिए 18 यहाँ भाग कर रहा है, इसमें 6 में जाके गुणा कर देगा, तो ये हो गया हमारा 82 + x, और बराबर में हमारे पास आ गया 18 छक्के, सॉरी यहाँ पे, हाँ 18 छक्के 108, ये बना लिया 108। अब ये 182 जा करके 108 से माइनस करेगा, तो 8 से 2 गया 6, और यहाँ पे 10 से 8 गया 2, ये 26 आ गया। 26 मीटर पर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 96 है, उनका योग 20 है, उनके अंतर के वर्ग का मान बताना है। जैसे समझिए ध्यान से, इसमें हमें दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है, यानी कि मान ली पहली संख्या x दूसरी y, तो इसको हमें दे रखा है 96। कितना दिया है? 96। और फिर दिया है और उनका योग हमें दिया है इनका x + y, दोनों का योग हमें दिया है यहाँ पे 20 दिया है। क्या दिया है? 20 दिया है। अब कह रहा है उनके अंतर के वर्ग का मान बताओ। अंतर के वर्ग का मान का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें बताना है x - y के वर्ग का मान। क्या बताना है? x - y के वर्ग का मान। ठीक है, अब इसका हमें निकालने के लिए अब यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला क्या, समझिएगा ध्यान से। इसका फार्मूला हो जाता है x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें अगर हम इसको लेते हैं, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये अगर हम ये हमारा जो x - y का होल स्क्वायर है, इसमें अगर हम इक्वल कर लिए, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 4xy। क्या लिख लेंगे? 4xy। तो ये फार्मूला हमारा होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है, मतलब x + y का होल स्क्वायर बराबर x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। चलिए, अब x + y वैल्यू में पता है 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर, और बराबर में फिर x - y का स्क्वायर हमें निकालना है, इसी की वैल्यू हमें बतानी है।
और प्लस में 4xy, xy का मान हमें दिया है 96। अब इसको हम कर लेते हैं गुणा। चलिए इसको हम गुणा करते हैं। तो 20 का स्क्वायर हो जाता है 400 बराबर में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस में 4 छंगे 24 और 4 नवाई 36 2 38 हो गया 384। क्या हो गया 384। अब x माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 400 से 384 को माइनस करेंगे। 84 6 90 10 यानी कि 16 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है कि दो मित्रों डेविड और आशीष की मासिक आय क्रमशः 5:9 के अनुपात में है और उनमें से प्रत्येक हर माह 39,000 रुपये की खपत करते हैं बचत करते हैं। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 हो तो डेबिट की मासिक आय रुपये में हमें बतानी कितनी है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं पहले नाम डेबिट का लिया है, तो डेबिट का जो मासिक आय है वो 5x है। इसके बाद जो आशीष की है वो 9x है। ठीक है, अब ये इनका हमारी क्या है, इनकी आय है। क्या है, आय है। अब समझिए ध्यान से, इनका जो ये बचत कर रहे हैं 3900 रुपये दोनों कर रहे हैं, 39,000 दोनों कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब आय से बचत को हम माइनस कर देंगे तो हमारी इसकी क्या आ जाएगी, इसका हमारा निकल के यहाँ से आ जाएगा इसका व्यय। क्या निकल के आ जाएगा, व्यय। तो दोनों में से हम 39,000 दोनों में से माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि दोनों 39,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। ठीक है, बराबर। अब इसका अनुपात 2:4 हो जाता है, मतलब 2:4 का मतलब होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। बस इसी को हमें कर लेना है सॉल्व। 2 से इधर गुणा करेंगे, 2 पंचे 10x हो जाएगा। माइनस में ये 000 है, ये 2 9 18, 2 9 18, 2 3 6 7 78,000 आ गया ये। और बराबर में ये हमारा हो जाएगा 9x, और माइनस में ये तो यही रहेगा 39,000। कितना रहेगा, 39,000। ठीक है, अब सिंपल सा ये 10x से 9x माइनस होगा x हो जाएगा। और ये जो हमारा है ये, इसको हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 78,000 में से 39,000 माइनस होगा तो 39 40 8 48, 38 39 40 8 48 और 30, यानी कि कितना हो जाएगा 39 होगा। 2 9 18, 39,000 ही आएगा निकल। कितना, 39,000। मतलब कि x की वैल्यू जो निकल के आई हमारे पास वो कितना निकल के आई, 39,000। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो निकल के आई वो कितना आई, 39,000 आई। ठीक है, ये हो गई 39,000। हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे पूछ रखा है कि डेबिट की मासिक आय। डेबिट का पहले नाम लिया था, इसकी मासिक आय 5 थी, इसको हमने 5x लिखा हुआ था। 5x का मतलब है 5 गुणे 39,000, 5 गुणे 39,000। बस इसी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। 3 जीरो लग जाएगा, 5 से गुणा करेंगे, 5 9 45 और 5 3 15 4 19, मतलब ये हमारा आ गया 1,95,000। कितना आ गया, 1,95,000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहे, क्योंकि आपके सब PYQ बेस्ड क्वेश्चन हैं। एकदम आपके 100% एग्जाम में इनके आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग चैनल पर बने रहें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 62,000 रुपये है। मैंने लिख लिया 62,000। अभी कह रहा है कि दुकानदार 73% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। मतलब कि 73% की छूट देगा तो 73 7 80 20 यानी कि 27 हो जाएगा। 27% लेगा। कितना लेगा, 27%। ठीक है, अब अगर 27% लेगा तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, हमारे पास जो निकल के आया ये आया 620 गुणे 27, ये निकल के आया। अब इसके बाद ये कह रहा है कि इस पे भी इसको 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ का मतलब है कि इसको 120% मिल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और इसको 120 से भाग कर देंगे। कितने से, 120 से। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12, ये हो गया। 3 दूनी 6, 3 9 27, ये बन गया। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2 0। 310 गुणे 9 गुणे 5, 309
310 गुणे 9 गुणे 5, यहाँ लिखेंगे 310 गुणे 9 और गुणे 5। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 0 9 1 के 9 और 9 तरीके 27, 2790 गुणे 5, 5 शून्य शून्य, 5 9 45, 5 7 35, 4 39, 5 दूनी 10 3 13, कितना आ गया 13,950। कितना हो गया 13,950 रुपये उसका क्या था, यहाँ पे क्रय मूल्य था, वो 13,950 रुपये में उस मशीन को खरीदा हुआ था। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे एक क्रिकेटर के 6 पारियों का औसत रन 100 है, 7वीं पारी में उसने 235 रन बनाए, उसके औसत स्कोर में कितने की वृद्धि हुई। अब समझिए ध्यान से, जैसे 6 पारियों का औसत मतलब पहला जो इसका औसत है एवरेज फर्स्ट इसका कितना है 100 है, ठीक। अब ये कह रहा है कि 7वीं पारी में उसने 235 रन और बनाए। अब देखिए अगर ये 6 पारियों में 100 रन का औसत है तो टोटल इसका अगर हम जोड़ निकालते हैं तो आ जाएगा 600 रन इसने बनाया हुआ था, ठीक। अब कह रहा है कि 235 रन और बनाता है इस 7वीं पारी में, तो अब इसका टोटल जो हो जाएगा 5 3 और 6 2 8, 885 हो जाएगा। कितना 885, और पारी इसकी कितनी हो गई 7 हो गई, 7 से इसको हम भाग कर देंगे तो 7 1 के 7 1 8, 7 1 के 7 4 11 और 7 1 के 7 1 8 13, 7 1 के 7 6 13 और 7 9 63 पॉइंट के बाद समथिंग कुछ आएगा, लेकिन इसमें हमें होल में वैल्यू दिया हुआ है, पॉइंट के बाद हमें नहीं देखना है। तो ये हमारा इसका जो नया औसत आया ये आया 119, और पहले वाला कितना था, पहले वाला इसका था 100। यही तो पूछा दोनों में अंतर कितने का है, तो 100 और 119 में कितने का अंतर है 19 का। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें यहाँ कह रहा है कि टी की आयु आर की आयु से 20 वर्ष अधिक है। पहले हम सबका नाम लिख लेते हैं, कौन कौन है, एस है, टी है, एस टी आर और पी, इतने लोग इसमें हैं। अब इसका हम यहाँ पे कराते हैं कंपेयर। क्या कराते हैं कंपेयर, किससे किसका कंपेयर कर रहा है। आर की टी की आयु आर की आयु से 20 वर्ष अधिक है, टी की आयु आर की हमने एक्स ले लिया, और टी की इससे 20 वर्ष अधिक है तो एक्स प्लस 20 हो गया, एक्स प्लस 20 हो गया। अब देखते हैं किससे कंपेयर कर रहा है। अब फिर कह रहा है एस की आयु पी की आयु से, जबकि यहाँ पे मैं ना पी की पता ना एस की पता है, छोड़ दो इसको। पी की आयु आर की आयु की आधी है, पी की आयु आर की आयु की आधी, तो आर की एक्स है तो इसकी पी की कितना हो जाएगी एक्स बटे तो यानी कि आधी है। फिर कह रहा है यहाँ पे, अब इसको देख लेते हैं एस की आयु, एस की आयु पी की आयु से 10 वर्ष कम है, एस की आयु पी की आयु से 10 वर्ष कम है, तो मतलब कि ये हो जाएगा एक्स बटे 2 माइनस 10, ये बना लेगा, ठीक। इतना हमारा पूरा इसका कंडीशन यहाँ पे बना। अब चलिए हम एक्स माइनस यहाँ पे कितना होगा, एक्स बटे 2 माइनस 10 रहेगा, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें बोला क्या है कि जो सबका जोड़ है, क्या बोला है, यहाँ बोला हुआ है कि सबकी आयु का योगफल जो है वो 130 है। तो पहले यहाँ पे हम जोड़ते हैं अगर, तो देखिए समझिए ध्यान से, तो x/2 जुड़ के x बना लेगा, ठीक है, प्लस 1x यहाँ पे है, 1x यहाँ पे, तो ये बना लिया 2x, ये बना लिया। अब ये 20 से 10 माइनस होगा, ये 10 आ जाएगा, प्लस में 10, इतनी वैल्यू बनी। मतलब कि हमारे पास जो कंडीशन बनी इसकी वो बन गई 2 1 3x और माइनस में 10, और बराबर हमारे पास यहाँ पे कितना है 130 है, 130। अब 10 इधर जाके क्या करेगा जुड़ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पर प्लस में 10 रहेगा क्योंकि ये 20 से 10 माइनस होगा तो प्लस में आएगा, ये 10 प्लस में रहेगा यहाँ पे, तो इधर जाके माइनस करेगा, तो 130 से 10 माइनस होगा तो 120 आ जाएगा। 3x बराबर, इसको रेज कर लेते हैं, तो 3x बराबर हमारे पास जो यहाँ पे निकल के आया 3x बराबर 120, और इसको काटेंगे तो 40, यानी कि x बराबर 40, तो 40 x हमने किसको माना हुआ था, हमने r की आयु को ही x माना हुआ था, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई है 40 वर्ष। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे, एक खुदरा विक्रेता खरीदारों के लिए किसी वस्तु पर निम्नलिखित छूट स्कीम प्रदान करता है। इसके लिए आपको
चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। पूछ रहा है कौन सी स्कीम के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, मतलब सबसे ज़्यादा रेट में कौन सी स्कीम पे वो बेच पाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सिंपल सा क्या करना है, आपको इसको 100 मान के लगाना है। तो अब पहला कह रहा है कि पहले पे 14% की 2 क्रमिक छूट देता है। 14 की छूट देगा तो मतलब 14 26 80 20 यानी कि 86% लेगा। और दूसरी भी छूट इसकी 86%। इसको आप सॉल्व करना, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इतना आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद इसको 100 से आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा ये कितने में बेच रहा है, ठीक। इसी तरीके से आपको इन तीनों ऑप्शन को सॉल्व करना है। जो तीनों ऑप्शन और दिए हैं हमको, इनको ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, क्रमिक छूट लगा के जैसे मैंने आपको बताया। फिर आपको वहाँ पे कंपेरिजन जब आप करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि चौथे वाले में इसको जो है अधिकतम विक्रय मूल्य यहाँ पे बेचने को मिला है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। नमस्कार।